हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज है 16 नवंबर और आज हम लोग 16 नवंबर से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दया दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है ना मनाया जाता है। दयालु दिवस ये 13 नवंबर को मनाया जाता है और जो भी हमारे जो पूरे विश्व में जीव जंतु है उन सब के प्रति हमारा जो करुणा का भाव है, काइंडनेस नेचर हमेशा हमें सबके लिए होना चाहिए, तो वो उसी से रिलेटेड डे काइंडनेस डे 13 नवंबर को मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस अगर डे से ही रिलेटेड करके पढ़े तो 7 नवंबर को क्या मनाया गया, तो 7 नवंबर को जो है ना वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। हाँ सॉरी, ये जो राष्ट्रीय कैंसर डे है यानी कि भारत जब मनाता है तो वो 7 नवंबर को, और जो 4 फरवरी को वो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और 7 नवंबर को हमारा भारत कैंसर डे मनाता है। 1 नवंबर को मैंने आपको कराया था कि जो 7 राज्य हैं उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था, और ये 7 राज्य कौन से हैं, तो ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और एक पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और केरला। उत्तर प्रदेश नहीं है, सॉरी, ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, पंजाब और हरियाणा। ये 7 राज्य 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को, अभी जो ये 8 नवंबर गया उसमें हमने वर्ल्ड रेडियोग्राफी यानी कि जो एक्सरे जब पहली बार लॉन्च हुआ था, आविष्कार हुआ था रेडियोग्राफी, तो उसी से रिलेटेड 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 से 16 नवंबर के बीच कौन सी देश जो है ना G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इंडोनेशिया में इस बार का G20 सम्मेलन होस्ट किया जा रहा है, और इसमें अभी हाल ही में आज जो है ना नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए और 20 देशों के जो है ना इसमें कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं, और ये इंडोनेशिया के बाली में मनाया गया। और इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री है ये कौन है, तो ये जोको विडोडो है, और इसकी जो ये राजधानी है ये हो जाएगी जकार्ता। जकार्ता ये जो है ना समुद्र में डूबने की कगार पर है, इसलिए अब इसकी नई राजधानी बनाने की घोषणा किसको की गई है, ये नुस्तारा है, ठीक है। नुस्तारा को इसमें बाद में राजधानी बनाया जाएगा, अभी जकार्ता इसकी राजधानी हो जाएगी। और इंडोनेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, तो एक गरुड़ शक्ति, कौन सी, गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो हमारी इंडोनेशिया के साथ है। लेकिन अगर से आपसे सिर्फ अरुण वरुण गरुड़ पूछा जाए तो ये फ्रांस के साथ होती है, लेकिन जब गरुड़ के साथ में शक्ति लग जाए तो वो इंडोनेशिया के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और हम देख लेते हैं अब ये 20 कंट्रीज कौन सी हैं, तो ये G20 कंट्रीज है, और इसमें सबसे पहले तो अपना ये इंडिया ही है, ठीक है, और उसके बाद चाइना पड़ोसी देश है हमारा, इंडोनेशिया ये है ही यहाँ पे, इसमें ही जो है बाली में समिट हो रहा है ये, और उसके नीचे ये जो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, फिर यहाँ पे ये जापान, और ये साउथ कोरिया जो चाइना की सीमा से साझा करता है, रशिया इसमें सम्मिलित है, जर्मनी है, और ये यहाँ पे ये तुर्की है, सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इटली हो जाएगा, और उसके बाद फ्रांस है यहाँ पर, और यूनाइटेड किंगडम, यूके, और यूरोपीय यूनियन, और ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और ये यहाँ पर नबी, ठीक है। तो ये जो, और ये अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ये सारी जो 20 कंट्रीज है ये मिलकर जो है G20 सम्मेलन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया में हो रहा है। अगर पूछा जाए कि 2023 का जो G20 समिट है ये कौन होस्ट करेगा, तो ये अपना इंडिया ही होस्ट करेगा ये G20 सम्मेलन। और कहाँ पर किया जाएगा, तो ये जम्मू और कश्मीर में, यानी कि JNK में, ये अगले साल 2023 का हम होस्ट करेंगे, यानी कि अपनी इंडिया। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें कौन से डे यहाँ पर या कोई समिट हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में जो है T20 संपन्न हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा, और इसमें जो है ना इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है ना। जब हमारी टीम इंडिया हारी थी तो पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा कमेंट किए थे कि वो डिजर्विंग नहीं है ये वो, तो अब जो है ना इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर ये T20 खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है।
और मिस्र की बात करें तो इस बार का जो COP27 हुआ यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ये COP27 ये मिस्र में आयोजित किया गया था। मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं, ठीक है, और ये अफ्रीका का एक देश है। और संयुक्त अरब अमीरात यूएई में क्या हुआ, तो इस बार के जो एशियन गेम्स हुए थे, एशिया कप, ये इसने श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। जो मेंस वाले हुए थे वो यूएई में हुए थे। और अगर पूछा जाए कि वुमेन्स एशियन कप कहाँ हुए, तो ये बांग्लादेश में आयोजित हुए थे। और इसमें जो है ना वुमेन्स कप में एशिया में, तो इसमें जो ये इंडिया की टीम थी, इसने श्रीलंका को हराया था। अपनी इंडिया ही इसमें जीती थी और श्रीलंका को हराया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर जो कर्नाटका का एक जो है शहर भी है और उसकी राजधानी भी है। तो यहीं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस कर दी गई है। इससे पहले ये उत्तर भारत में इन्होंने चलाई थी। शुक्रवार को कर्नाटका के बेंगलुरु में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना यानी कि केएसआर रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ से ये जो है रवाना की गई है। और ये जो हाई स्पीड ट्रेन शुरुआत हो गई है यहाँ पर, ठीक है। और ये मैसूर चेन्नई रूट पर दौड़ेगी। अगर रूट पूछा जाए तो बेंगलोर के ये कर्नाटका के मैसूर से और तमिलनाडु के चेन्नई तक, चेन्नई क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी है। और अब बात आई है ये बेंगलोर की, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और कर्नाटका से आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी हाल ही में जो SC/ST कैटेगरी होती हैं, इनके लिए जो है आरक्षण प्रदान किया। SC के लिए 2% और ST के लिए 4% आरक्षण कर्नाटका ने ही लॉन्च किया था। और कर्नाटका जो है ना नीति आयोग की नवाचार सूचकांक में आगे था। कर्नाटका ने ही जो है ना ट्रांसजेंडर्स को सबसे पहले जो है गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण प्रदान किया था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर भारत में सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चली। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, इसका 3रा एडिशन जब लॉन्च हुआ तो ये गुजरात के ये गांधीनगर से और कहाँ पर चली थी, ये मुंबई चली थी, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। और अगर सबसे पहले वंदे एक्सप्रेस पूछी जाए तो ये अहमदाबाद गुजरात से ही चली थी ये भी, और ये भी मुंबई तक ही चली थी। और वाराणसी को अभी हाल ही में जो मैंने ट्रिक भी बताई थी बी, यानी कि अभी हाल ही में जो बनारस जिसे वाराणसी कहते हैं, असम के बोगीबिल तक यहाँ पर क्या स्टार्ट किया गया, सबसे लंबी क्रूज सेवा कहाँ पर, बनारस से बोगीबिल, ये असम तक शुरू की गई थी। मुंबई में अभी ट्रेन से ही तो रिलेटेड नहीं, लेकिन मुंबई में पहली डबल डेकर बस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। इंदौर मैंने इसलिए रखा है कि लगातार 6वीं बार जो स्वच्छ शहर श्रेणी में, यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर 6वीं बार लगातार ये इंदौर बन गया है। और ये है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, मुख्यमंत्री है इसके योगी आदित्यनाथ, और इसकी जो लखनऊ राजधानी हो जाएगी। मुंबई में ये महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और भोपाल के यानी कि मध्य प्रदेश के ये शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में निम्नलिखित में से किसको फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यानी कि स्विट्जरलैंड जो एक यूरोपीय कंट्री है, यहाँ पर जो ये फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। समर ओलंपिक जो इस बार के टोक्यो में हुए थे, वहां पर इन्होंने भारत के लिए जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हीं को जो है ना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बना दिया गया है स्विट्जरलैंड का। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर। और रिसेंटली कुछ जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लियोनेल मेसी बायजूस के जो ये हुए थे ना एजुकेशन फॉर ऑल, उसके हैं। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप जो अंधों के लिए होता है ना, तो ये ब्लाइंड मतलब जो सीरीज दिखाए थे उसके हैं। सौरभ गांगुली बंधन बैंक, स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल, रोहित शर्मा और उनकी वाइफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, और ये पुण्यकोटि दत्तू योजना, इसके हैं किच्चा सुदीप। कौन से? किच्चा सुदीप को। नीरज चोपड़ा तो इन्होंने जो है ना 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें जो है ना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भाला फेंक से संबंधित है और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और अभी अमेरिका में कौन सी एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी ना इस साल की 2022 की, एशिया अमेरिका एशिया एथलेटिक्स, तो इसमें इन्होंने जो है ना सिल्वर मेडल
दिलाया था और खाली सिर्फ इन्होंने ही जो है भारत के लिए कोई मेडल जीता था, जिसके चलते भारत सबसे लास्ट यानी कि 33वें नंबर पर रहा था। तो ये तो हो गई नीरज चोपड़ा की बात। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो सौरभ गांगुली कहाँ के बने, तो ये बंधन बैंक के अभी हाल ही में बन गए हैं सौरभ गांगुली। ए आर रहमान ये अभी हाल ही में मैंने करंट में भी कराया था, ये जो सिक्किम राज्य है ना, यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान। कार्तिक आर्यन, तो ये जो लावा कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कार्तिक आर्यन एक्टर को बनाया गया है। स्विट्जरलैंड देख लेते हैं और कुछ जीके डिस्कस करेंगे। तो स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय कंट्री आ जाती है, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और ये जो सारा स्विट्जरलैंड क्षेत्र है ना, ये आप देख रहे हो एल्पस, तो ये जो है ना आल्पस की पहाड़ियों से ये क्षेत्र सारा स्विट्जरलैंड का घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये जो फ्रांस आ जाता है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो सीमा साझा करता है जहां से, तो स्विट्जरलैंड में एक ज्यूरिक, ये जो जगह है ना ज्यूरिक देख रहे हो, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में कई चीजों के जो मुख्यालय भी है। तो ज्यूरिक की जो आ जाता है ना, इसी के नाम पर कौन सा, एक जूरा पर्वत, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा है वहीं पर स्थित है जूरा पर्वत, और ये ज्यूरिक के नाम पर ही पड़ा था, ठीक है। और बस इसी में तो यही रिलेट करने के लिए है ना फ्रांस और स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड से आप ये रिलेट कर सकते हो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो ये हो जाएगी बर्न, ठीक है। और करेंसी है इसकी स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड अभी हाल ही में जो ये मौत की मशीन को मंजूरी देने वाला पहला जो देश बना था, ये भी स्विट्जरलैंड ही बन गया था। और अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने क्या किया, जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, कि जो सबसे लंबी जो ट्रेन, यात्री ट्रेन बनाई है, ये स्विट्जरलैंड ने ही बनाई है, ठीक है, सबसे लंबी यात्री ट्रेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है। यानी कि ये जो है ना मल्टी मॉडल एक जलमार्ग शिखर सम्मेलन है, जो ये वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में क्यों, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश है, आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो वाटर कंजर्वेशन है, यानी कि जो अमृत सरोवर योजना थी, जिसमें जो है ना एक जिले में 75 तालाब बनाने थे, उसके क्रियान्वयन में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा था। इसी के चलते ये जो आप पिक्चर इमेज में देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, लखनऊ राजधानी हो जाएगी। तो ये जो मल्टी मॉडल समिट है, ये 2022 का वाराणसी में होस्ट किया गया, ठीक है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, हाल ही में वहां क्या हुआ, तो नई दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली हमारी खुद जो राष्ट्रीय राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है राज्यपाल, मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनसे जो है रिलेटेड उपराज्यपालों को पूछ लिया जाता है। तो नई दिल्ली में भी हाल ही में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की जो 5वीं बैठक हुई थी ना, जो फ्रांस और भारत की पहल है, वो नई दिल्ली में हुई। फिर उसके बाद इंटरपोल की बैठक, यानी कि जो इंटरनेशनल तौर की सारी पुलिस इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो यहाँ हुआ था। 90वीं वर्षगांठ यहाँ मनाई गई थी नई दिल्ली में, ठीक है। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। पहले मुंबई देख लेते हैं। मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है इंडिया की, तो मुंबई में क्या अभी हुआ, तो मुंबई में ना रंग उत्सव मनाया गया था, ठीक है। और इसे जो है 2022 का मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द इंडिया 2022 का मुंबई को बनाया गया। चेन्नई 44वें जो शतरंज ओलंपियाड संपन्न हुए थे, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी जो है चेन्नई में किए गए थे। और इसमें जो यूक्रेन है ना, उसमें फीमेल्स में यूक्रेन की जो महिलाएं हैं वो जीती थी। वाराणसी डिस्कस हो ही गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कुल 77% आरक्षण के प्रावधान के साथ विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड आप लोग जानते हैं अभी ये जो सियासी मुद्दों से गुजर रहा है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसी के चलते अब निजी क्षेत्र के स्थान के लिए 75% वही 77% आरक्षण, ये जो नियम है इन्होंने लागू कर दिया है। ये है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, नहीं हेमंत सोरेन है ना, हेमंत सोरेन। हेमंत बिस्वा तो असम के हो जाएंगे, हेमंत सोरेन ये झारखंड के हैं। और झारखंड की जो राजधानी है वो हो जाएगी रांची, ठीक है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें
तो कर्नाटका जिसकी राजधानी बैंगलोर है, मैंने बताया अभी जो एससी के लिए इसने 2% आरक्षण किया था और एसटी कैटेगरी के लिए 4% आरक्षण किया था कर्नाटका ने। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है ये यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में क्या किया, तो इसने मेडिकल की जो होती है ना एमबीबीएस की डिग्री, उसको हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। तमिलनाडु में क्या हुआ, तो तमिलनाडु को जो है ना इसकी राजधानी चेन्नई हो जाएगी। और तमिलनाडु ने किन के आरक्षण के लिए, अभी जो वन्य जीव, ऐसे जो जीव होते हैं ना जिनकी जो प्रजातियां लुप्त है या फिर खत्म होने की कगार पर है, तो इसी ने अभी जो है ना उनके संरक्षण के लिए एक पहल चलाई थी। और जिसमें से अभी इसने गिद्ध, एक लॉरेंस नाम का पक्षी है ना, और एक डुगोंग यानी कि समुद्री गाय संरक्षण, इन सब के लिए पहल शुरू की थी उनके आरक्षण के लिए। और डुगोंग समुद्री गाय, क्योंकि सबसे ज्यादा समुद्री गाय तमिलनाडु में ही पाई जाती हैं, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोग जिन्होंने मातृ और शिशु मृत्यु दर, परिवार नियोजन को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे लोगों को कितनी राशि देकर जो है बाला साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाला साहब जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसी के नाम पर उन्होंने जो है पुरस्कार रखा है महाराष्ट्र सरकार ने। बेसिकली फैमिली प्लानिंग में, जनसंख्या में जो बढ़ोतरी ना हो, इसी चीज के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, तो 10 लाख रुपए की जो राशि है ये प्रोवाइड कराई है अभी महाराष्ट्र सरकार ने। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री ये कौन है, तो ये एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। तो परिवार नियोजन में अपनी सहायता के लिए उन लोगों को 10 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड कराई जाएगी। और महाराष्ट्र में आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में जो 19 अगस्त को जो ये जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है ना, इस पर दही हांडी को एक साहसी खेल का दर्जा ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया था, जिसके चलते जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो 5 लाख की राशि, आप लोग जानते हैं ये जो यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद है ना, ये जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, ठीक है, और इसमें जो है ना विश्व स्तर पे जो है सुरक्षा की बात कही जाती है। तो इसके लिए जो अभी आतंकवाद के लिए पहल किसने की थी, भारत ने ही करी थी आतंकवाद मुक्त होने के लिए। उसके लिए जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको 5 लाख रुपए की धनराशि भारत ने प्रोवाइड कराई। 4 करोड़ तो अभी हाल ही में भारत के जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, और खुद जो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपए जो ये रक्षा के क्षेत्र में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे हमारे भारत की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। 96.4 करोड़, और थोड़ा टाइम पहले का क्वेश्चन है ये, कि ये जो एडीबी बैंक है ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिनको आसियान देश के सदस्य हो, जिसमें 10 से देश शामिल है, उन्होंने बनाया था। तो ये 96.4 करोड़ की जो राशि है ना, हमारे हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड कराई थी स्वच्छ जल प्रोवाइड कराने के लिए इनको, हिमाचल प्रदेश को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग के एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। यानी कि ये मूडीज इन्वेस्टर की एक ग्रोथ रेट है, जिसमें भारत की जो इन्होंने अनुमानित दर ये 7.0 बताई है, ठीक है। और मूडीज कट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7% फॉर 2012, ठीक है। ये भारत की जो है ये इन्होंने ग्रोथ रेट बता दी है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में जो भारत की जीडीपी बताई थी किसने, तो ये वर्ल्ड बैंक ने बताई थी। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो जीडीपी थी वो 6.5 रहने का अनुमान था, 69। तो अभी हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन था कि पूरे वर्ल्ड में ना जितने भी हम जो है आधुनिक चीजें कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उससे कितने जो है वन्य हो या फिर कितने भी जीव हो कितना प्रभावित हो रहे हैं, तो 69% जो हमारे जो जीव है ना वो प्रभावित हो रहे हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है 2025 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप है इसकी जो है मेजबानी करेगा, इसकी घोषणा भी हाल ही में कर दी गई है। इंग्लैंड जो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है ना, तो इसका जो वेस्ट मिडलैंड्स है वो 2025 की कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। बात आई है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। लंदन जो टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। और इसको जो है मैप से डिस्कस कर लेते हैं और इससे कुछ डीके भी
तो ये रहा इंग्लैंड। आप लोगों को पता होगा यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन, ये किन देशों से, तो पहला तो ये इंग्लैंड और दूसरा स्कॉटलैंड, फिर यहाँ पे जो उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, ये चार इन देशों से मिलकर जो है यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। और यहाँ पर ये लंदन आपको दिखाई दे रहा होगा और ये थेम्स रिवर या टिम्स रिवर भी कहते हैं, उसके किनारे बसी हुई है, ठीक है। इंग्लिश चैनल यहीं पर हो जाएगा। तो ये इंग्लैंड की लोकेशन हो जाएगी। इंग्लैंड से भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। और अभी हाल ही में जो ब्रिटेन कह सकते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये कौन बने हैं, तो ये ऋषि सुनक बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये भारतीय मूल के बने हैं, ऋषि सुनक। और इंग्लैंड के भी हाल ही में महारानी एलिजाबेथ जो है ना, ये सेकंड का, एलिजाबेथ सेकंड का निधन हुआ। उसके बाद उनके जो बेटे हैं ना, चार्ल्स थर्ड, इनको जो है यहाँ का राजा घोषित किया गया है। बात करें भारत क्या होस्ट करेगा, तो भारत जो है ना 2023 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये जो होगा मेंस का, ये भारत होस्ट करेगा। और उसके बाद ये जो आईसीसी मेंस होगा, ये भी जो है ना 2022 में भारत ही होस्ट करेगा, ठीक है। और इटली की बात करें तो 2026 के जो विंटर ओलंपिक होंगे वो इटली होस्ट करेगा। और 2022 के किसने, चाइना ने होस्ट किए थे। तो ये हर 4 साल पर होते हैं। अब 4 साल बाद इटली में होंगे। न्यूजीलैंड, तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों ने ही मिलकर क्या कहा है कि ये जो 2023 में आईसीसी T20 जो वुमेन्स होंगे ना, T20 मेंस जो अभी यूएई में हुए, तो ये तो मेंस के थे। अब आईसीसी T20 वुमेन्स के जो होंगे, ये जो है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिलकर होस्ट करेंगे। और इसी के लिए इन्होंने जो है, मैंने कराया था, एक तजूनी नाम का जो है ना शुभंकर रखा है, तजूनी। और क्यों, क्योंकि इन दोनों की सीमा के बीच एक तस्मान सागर पड़ता है, इसीलिए। अदर ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता का निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ सूर्यवंशी। एक जाने माने अभिनेता है। और ऐसी जो हस्तियां होती है जो जानी मानी होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये एक्टर्स आप लोगों ने इनको कई सीरियल्स में देखा होगा। इन्हीं का जो है सिद्धांत सूर्यवंशी, इनका निधन हो गया है। 15 दिसंबर 1975 का इनका जन्म है और 11 नवंबर को जो है इनका मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये थे। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, अभी हाल ही में कौन सी जो है फेमस पर्सनालिटी का निधन हुआ, जमशेद जे ईरानी, जिनको जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैंने ये कराया भी था क्वेश्चन, क्योंकि 1991 में जब भारत आर्थिक तौर से गुजर रहा था, आर्थिक मंदी से, तब ये जो हमारे टाटा ग्रुप्स के हैं ना, जो स्टील कंपनी टाटा की है, उनके साथ इन्होंने अपना जो है योगदान दिया था। अमो हाजी 94 ईयर्स की जो एज में, अमो हाजी आप लोगों को पता है 50 से भी ज्यादा साल हो गए थे जो ये नहाए नहीं थे। तो ये दुनिया के सबसे जो गंदे व्यक्ति कहे गए थे। 94 ईयर्स में इनका निधन हो गया। और श्याम सरन नेगी है ना, श्याम सरन नेगी अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद एक हफ्ता ही हुआ इसको भी। ये हमारे जो है ना पहले वोटर थे, यानी कि सबसे पहले मतदाता जिन्होंने मतदान दिया, कब, 1951 के चुनाव में। और तो ये श्याम सरन नेगी थे। और कहाँ से बिलोंग करते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। सबसे पहला वोट इन्होंने ही दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो ना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी वनडे एग्जाम, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्या का सबसे पुराना पीठ कौन सा है। यानी कि जब स्टार्टिंग में जब विद्या, यानी कि ये जो स्कूल्स वगैरह बनाए गए ना, यूनिवर्सिटीज वगैरह, तो उसके लिए तक्षशिला ही जो है ना सबसे पहले विद्यापीठ थी। नालंदा विश्वविद्यालय क्यों फेमस है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो पढ़ाई करने के लिए ये बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी बहुत फेमस था क्योंकि बुद्ध भगवान की पढ़ाई करने के लिए, उनके उसको जानने के लिए और भी कई चीजों के लिए ये नालंदा विश्वविद्यालय फेमस था। और उज्जैन भी है ना, तो ये भी फेमस थे। लेकिन जो सबसे पुराना पीठ है ये तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग जानते हैं हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है, ये अनुच्छेद 36 से 51 में है। और ये भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को हमने इसलिए लाए थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके, यानी कि बैलेंस आ सके, पॉलिटिकल भी, मतलब सोशल भी और
इकोनॉमिकल भी। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब कि इस पर हम बहस नहीं कर सकते। अगर कोई राज्य इनको अपने राज्यों में शामिल नहीं करता या फिर इनका सख्ती से पालन नहीं करता तो हम इनके लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली महोत्सव के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने तुगलक साम्राज्य थे उनका, तो उन्होंने जो है पहले होली महोत्सव में शामिल हुए। इब्राहिम लोदी, जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ना, उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। शेरशाह सूरी, तो पहले जो ये रुपये के जो सिक्के चलाए थे, ये किसने चलाए थे? ये शेरशाह सूरी ने चलाए थे। और अकबर जो है ना, हर धर्म को अपनाने वाला पहला शासक था, मुगल शासक। और आप लोग जानते हैं इनकी जो वाइफ थी वो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, है ना। तो इसीलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा मतलब कहाँ से शुरू हुई, किन्होंने की? तो ज्योतिबा फुले, इन्होंने ही पहले महिला आंदोलन की स्टार्ट की थी। एनी बेसेंट, तो 1916 में जो है ना होम रूल लीग लागू किया था 1916 में एनी बेसेंट और ये बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर। मीरा कुमार हमारी पहली लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है, सॉरी स्पीकर थी। सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश पहली जो हमारे कहीं पर राज्यपाल बनी यानी कि गवर्नर, तो ये यूपी की बनी थी, है ना। उत्तर प्रदेश की गवर्नर जनरल सरोजिनी नायडू बनी थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? तो ये हैदराबाद से बिलोंग करती थी। और 12 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने जो है ना कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया था। और बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनको जो है भारत की कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकायुक्त कार्यालय किन राज्यों में स्थापित किया गया? यानी कि ये जो पहले लोकसभा वगैरह ये सब ऑफिस होते थे ना, तो ये पहला महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। आप लोग जानते हैं जो विधानमंडल के दोनों सदन सिर्फ जो है 6 राज्यों में शामिल है, उसमें एक महाराष्ट्र भी है। तो पहला लोकायुक्त कार्यालय महाराष्ट्र में खुला था। कब? सन भी पूछ लिया जाता है, तो ये 1971 में। और उसके बाद 1973 में ये राजस्थान में खुला था। कहाँ पर? राजस्थान में 1973 में। पहला महाराष्ट्र में 1971 में, दूसरा 1973 में राजस्थान में। गोवा की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो 44वां समान नागरिक संहिता जो कानून है अभी सिर्फ गोवा में लागू है, ठीक है। और तमिलनाडु भी जो संरक्षण वगैरह के केंद्र में, ये भी आगे ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक दिद्दा नामक रानी का शासन था? एक ये दिद्दा क्वीन थी, तो ये कश्मीर से बिलोंग करती थी। और दिल्ली में आप लोगों को पता होगा रजिया सुल्तान जो पहले मुगल ये जो शासिका बनी थी। और इन्होंने जो है पहले जो है ये लड़कियां वहां पर जो है कोट और ये टोपी वगैरह नहीं पहनती थी, तो उन्होंने ये प्रथा स्टार्ट की थी। लखनऊ, तो आप लोग जानते हैं जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो लखनऊ जो है नवाबों का शहर था। तो यही की जो एक फेमस पर्सनालिटी, पहली महिला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो 1857 में लखनऊ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडेड रेंज किस महाद्वीप में है? तो देखो क्वेश्चंस की ना लैंग्वेज आपको बदलकर कंफ्यूज भी किया जा सकता है। ये जो आपने ग्रेट बैरियर लेक सुना होगा ना, मैंने कई बार कराया है, ग्रेट बैरियर रीफ भी होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ को ही ग्रेट डिवाइडर रेंज कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। और अमेरिका, तो अमेरिका में क्या है, तो 5 जो ग्रेट लेक है ना, जिसका मैंने अक्सर कराती हूँ आपको, शियोम यानी कि सुपीरियर जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ह्यूमन, इरी, ओंटेरियो, मिशिगन, ये 5 ग्रेट लेक अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की कही जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स की। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। और एशिया सबसे बड़ा जो है महाद्वीप यही हो जाएगा। और अफ्रीका से हमारी ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा अगर पूछा जाए किस महाद्वीप से गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका वेटलैंड नामक जो रामसर आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में है? यानी कि जो रेणुका वेटलैंड है ये एक झील है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। और ये आप लोग रामसर जानते हैं, ये रामसर साइट क्या है? तो ये देखो इसका ये ना ईरान का एक शहर है। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 1971 में, तभी जो है ना ये कह दिया गया था जितनी भी आपकी जो ये नदियां वगैरह होती है ना, इनको जो है संरक्षण के लिए एक आप लोग जो है
कीजिए इनका संरक्षण। तो उसी से रिलेटेड ये रामसर फिर जो साइट्स के नाम से मशहूर हुआ, ईरान का था, 1971 में स्टार्ट हुआ था। और उत्तराखंड में जो ये एक रूपकुंड लेक बहुत फेमस है, रूपकुंड लेक उत्तराखंड में है, मैंने कराया भी था। कंड, रूपकुंड और खंड सेम वर्ड है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। उड़ीसा की आपने चिल्का झील जो है पढ़ी होगी। तो ये जो चिल्का, खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, सबसे पहले हमने रामसर भूमि में, आर्द्र भूमि में जो शामिल हुई थी ना, वो चिल्का झील ही थी। आंध्र प्रदेश की एक फेमस है पुलिकट, ये जो लेक आ जाती है ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि जो हमारे बेसिकली यही पूछा जा रहा है, नीति निर्देशक तत्व है ना। तो कल्याणकारी राज्य है, ये अनुच्छेद 38 में हो जाएगा, क्योंकि 36 से 51 में ये जो स्टार्ट है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 44 मैंने अभी बताया, जो समान नागरिक संहिता है, ये अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 32 इनको संवैधानिक अधिकारों का जो है कहा जाता है ना। अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 6 है ना। तो मतलब अगर इसमें यह है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उनका पालन नहीं होता, तो हम इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या किसी भी न्यायालय में अपील डाल सकते हैं। 176 तो ये जो राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है 170 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का कौन सा राज्य वृक्ष है, और इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आम। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जहां से भी बिलोंग करते हैं, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, कहीं से भी, तो जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, देखो वहां का आपको राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पेड़ जो है पता होना चाहिए। ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ ले जाते हैं। तो महाराष्ट्र का तो आम है, क्योंकि आप लोगों ने रत्नागिरी के आम पढ़े होंगे है ना। और एक अल्फ्रेंजो आम है महाराष्ट्र का, ये जो एक अल्फ्रेंजो एक किस्म है आम की, ये बहुत फेमस है, जिसको जीआई टैग आप लोग जानते होंगे वो भी मिला हुआ है। बरगद ये उत्तर प्रदेश का है ना। बाकी आप लोग जितने भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप लोग ये देख लेना। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ जीके स्टडी के क्वेश्चंस। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हर क्वेश्चंस में जितने भी अदर फैक्ट जीके कवर हो सकता है, मैं उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लोगों को भी शेयर करें ताकि जो दूर दराज में रहते हैं उनको भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।